हाँ मैं मूंगफली लेकर आ ही रहा हूँ, 1 किलो मूंगफली करना। जी भैया देती हूँ। रूपा, रूपा यहाँ इस हालत में? हाँ जी, 1 किलो मूंगफली कर दीजिए। हाँ देती हूँ, ये लीजिए। कितना होगा इसके? इसके 200 रुपए। कुछ कम कर लीजिए। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, इससे हम कुछ भी नहीं कमाते हैं, जितने का लाते हैं उतने में बेचते हैं, हमारा ज्यादा मुनाफा नहीं होता, 10-20 रुपए बचते हैं बस। चलिए ठीक है, ये लीजिए। हमारे पास तो खुले नहीं है, आप 1 मिनट रुकिए, हम खुले करवा के लाते हैं। नहीं नहीं, आपको खुले पैसे मुझे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ये रख लीजिए। ये मैं कैसे रख लूँ, बोला इतने सारे पैसे, देखिए हम ये पैसे नहीं रख सकते, हम ईमानदारी का खाते हैं और ये पैसे फालतू का हमें नहीं चाहिए। देखिए आराम के नहीं है, आप जाएंगे खुले करवाएंगे, टाइम लगेगा, इतने में कोई दूसरा ग्राहक आ जाएगा और मुझे भी देर हो रही है, तो आप ये रख लो, खुले मत करवाओ। नहीं नहीं नहीं, हम इसको नहीं रख सकते, आप बस 2 मिनट रुकिए, हम अभी छुट्टे करवा के लाते हैं। सुनिए, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। ये आपके चोट कैसे लगी? वो क्या है ना भैया, हम सीढ़ियों से गिर गए थे और कुछ नहीं। देखिए घबराइए मत, मैं जानता हूँ कि सीढ़ियों से गिरने से चोट सिर्फ एक तरफ नहीं लगती है, प्लीज आप मुझे बताइए कि ये आपके लगी कैसे? अब आपको हम क्या बताएं, ये हमारे कर्मों का फल है, अगर आप हमारे अपने होते ना, फिर कोई जानकारी के होते तो हम आपको शायद नहीं बताते, आप अनजान हो ना इसलिए आपको बता रहे हैं। और दरअसल मेरी दूसरी शादी हुई है, मेरा पति है ना दारू पी के डेली मुझे मारता है, और मैं अगर उसको कुछ बोलने जाती हूँ ना वो मेरी एक भी बात नहीं सुनता, उल्टा मुझे और मारता है। घर के लिए भी कुछ नहीं करता, वो सारा मुझे देखना पड़ता है, घर खर्च। और ये जो मैं दुकान लगा रही हूँ ना, जब घर चली जाऊंगी ना वो सारा पैसा मुझसे छीन लेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे क्या करूँ, मैं परेशान हो चुकी हूँ। लेकिन कहते हैं ना जैसी करनी वैसी बननी, तो शायद मैंने कोई पाप किया होगा जिसका फल आज मुझे मिल रहा है, और कुछ नहीं। तो आपकी पहली शादी टूटी क्यों? हालात ऐसे बन गए थे कि दोनों को समझ नहीं आया क्या सही है क्या गलत, दोनों ने बस डिसीजन ले लिया। लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे थे हम दोनों के बीच, जब देखो तब लड़ाई, घर में कलेश, दोनों परेशान हो चुके थे, इसलिए हम दोनों अलग हो गए। और जब भी मैंने दूसरी शादी कर ली, मैंने सोचा था अगर मैं दूसरी शादी कर लूँ तो मैं सुखी रहूंगी, मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, ये लड़ाई झगड़े कलेश से मैं दूर हो जाऊंगी। लेकिन जब मैंने दूसरी शादी की ना, हालात बहुत बुरे हो गए, बस से बदतर हो गए। वहाँ पे तो बस हमारी मुंह से लड़ाई होती थी, लेकिन यहाँ पे अगर मैं कुछ भी बोलूँ ना, मेरा पति मेरे पर हाथ उठा देता है, कुछ भी नहीं सुनता, हर टाइम ना नशा करता है। तो पता नहीं जिंदगी में क्या क्या होना बाकी है, बस जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ मैं। अगर आपका पहला पति आपके पास आए दोबारा, क्या आप उसके साथ वापस जाएंगी, दोबारा जिंदगी शुरू करना चाहेंगी? हाँ क्यों नहीं, अगर जिंदगी मुझे मौका देगी ना तो मैं उसके पास जरूर जाऊंगी, उसको एक्सेप्ट करूंगी और शायद सारी चीजें ना ठीक करने की कोशिश भी करूँ। लेकिन शायद मैंने दूसरी शादी कर ली है, वो मुझे कभी एक्सेप्ट ना करे, तो मुझे कभी माफ ना करे। मैं तुम्हें माफ जरूर करूँ। रुक जाओ मेरे बेटे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले सोमवार से पहले तुझे एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी और जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है वह भी अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे। उज्जवल तुम यहाँ पे? क्या हालत बना ली तुमने अपने, इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे बताना सही